बहुत बहुत स्वागत है आप सभी तमाम दर्शकों का आज के स्पेशल कार्यक्रम में। जैसे कि आपने थंबनेल के माध्यम से पढ़ लिया, हम लोग बात करेंगे आज तुलादान के विषय में। और तुलादान से संबंधित उन विषयों को हम टच करेंगे जिनके जो आपके मन में प्रश्न तमाम बने रहते हैं और सस्पेंस बना रहता है, एक संदेह की स्थिति बनी रहती है। तुलादान किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कौन कौन सी सामग्रियां हैं जो हमें तुलादान में दान करनी चाहिए और किसको दान करना चाहिए, कहां करना चाहिए। ये बहुत सारे क्यों कैसे इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। बस आप विस्तार से वीडियो को देखें, बीच में स्किप करेंगे तो देखो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ठीक है ना। आप इसको बात को समझना चाहते हैं, इसके रिजल्ट लेना चाहते हैं और क्यों तुलादान करना चाहिए, आपको क्या आवश्यकता है इसकी, या किसका करना चाहिए, कब करना चाहिए, सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन नए दर्शक हैं तो एक निवेदन भी आपसे रहेगा कि आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, इसके लिए कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले बात आती है कि तुलादान क्यों करते हैं। पहला क्वेश्चन, पिछली वीडियोस में मैंने आपको तुलादान से संबंधित कई सारी बातों को बताया था, लेकिन उस वीडियो में थोड़ा सा एक तो वॉइस की दिक्कत हो गई थी, आवाज काफी कम था, तो शायद एडिटिंग के दौरान शायद दिक्कत हुई या फिर जो वीडियो शूट हुआ तब उसमें दिक्कत थी, उसका ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आवाज की दिक्कत थी। लेकिन बहुत कुछ अच्छी संख्या में लोगों ने देखा भी और बहुत कुछ उससे जाना भी। तो आज पहला प्रश्न, डिटेल में एक एक प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि तुलादान क्यों करना चाहिए। देखिए, उपाय की बात करें तो हमारे यहां धर्मशास्त्रों के अंदर, वैदिक ज्योतिष के अंदर बहुत सारे उपाय हैं जिसमें नवग्रह जनित समस्याओं के लिए भी उपाय हैं और अन्य उपायों की बात करें तो श्रृंखला में भी बहुत सारे उपाय हैं। लेकिन तुलादान क्यों करें तो उसमें सबसे पहले बात आती है कि उपाय बहुत सारे हैं। अगर बुखार आ जाता है ना तो बहुत सारी दवाई हैं, लेकिन अगर अमन किसी को सामान्य रूप से पूछ दिया जाए कि बुखार के लिए कौन सी दवाई है, तो पैरासिटामोल अक्सर नाम निकलकर बाहर आ जाता है। समझ रहे बात को, स्वाभाविक रूप से इस टैबलेट का नाम आ जाता है। तो ऐसे ही अगर बात करें अनेक समस्याओं की, क्योंकि समस्या बहुत सारी हो सकती हैं, कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं कि जो पकड़ में नहीं आ पा रही। डॉक्टर को दिखा रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं वो लगभग नॉर्मल आती हैं, सामान्य आ रही हैं रिपोर्ट, लेकिन समस्या बनी हुई है, समस्या दिख तो रहा है, लेकिन समस्या वास्तव में है क्या ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो तुलादान बहुत सस्ता, सरल और सटीक उपाय हो सकता है। दूसरा, मैं और भी चर्चा करूंगा और भी बातें आपको इसमें बताने वाला हूं। दूसरा, मारक दशा, मान लो कि मार्किस की दशा है, महादशाओं के अंदर मार्किस की अगर दशा चल रही है तो भी तुलादान करना चाहिए, जो उसके अशुभ परिणामों से बचने के लिए। तीसरा, गोचर के अंदर किसी भी प्रकार के ऐसे योग का निर्माण बन रहा है और हमारी जन्म कुंडली के अंदर वही ग्रह प्रतिकूल है। मान लो अंगारक योग कुंडली के अंदर भी है और अंगारक योग जन्म कुंडली के सॉरी गोचर में भी बन रहा है और उसी से संबंधित दशाएं भी लौट कर आ रही हैं। तो ये दुर्घटनाओं जन्य स्थितियों को निश्चित रूप से यहां पर बनाएगा। इसलिए दुर्घटनाओं से बचने के लिए, उस अपशगुन उन संकटों से निवृत्त होने के लिए, उनसे बचने के लिए उसके उपाय के तौर पर आपको तुलादान करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, शनि, राहु, केतु, जिनसे बहुत लोग भय खाते हैं। अब ये विषय अलग है कि भय खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्या है क्या नहीं, लेकिन अगर ऐसे क्रूर ग्रहों की कहीं ना कहीं दशाएं चल रही हैं या क्रूर ग्रहों की प्रताड़नाएं या प्रकोप आप पर चल रहा है, तो भी ऐसी स्थिति के अंदर तुलादान किया जा सकता है। तो तीन चार मुख्य कारण मैंने आपको बता दिए। अब यह है कि तुलादान क्यों करना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। अब है कैसे करना चाहिए। दूसरा मुख्य प्रश्न, कैसे करना चाहिए। तो तुलादान करने के लिए जो पूजा की विधि है, मैं कुछ चलचित्र आपको बताऊंगा। ये कमिश्नर साहब थे देहरादून का, उनके बेटे का तुलादान करवाया था यहीं पे ऋषिकेश में। और ये बात आती है कि कहां पर सर्वश्रेष्ठ है, तो किसी भी सिद्ध स्थानों, किसी भी
ऐसी पौराणिक स्थलों में जिसका कि वहां पर आपको डबल लाभ मिल सके। खासकर इस मंदिर में जहां पे हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये लाखों सॉरी हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, जिसका पता ही नहीं। ये बोर्ड तो लगा है कि 500 साल पुराना था, लेकिन जो 80 साल के हैं वो भी बताते हैं ये बोर्ड तब भी इतना ही 500 साल लिखा था, और हम भी बचपन से ऐसे ही देखते आ रहे हैं। तो ये 500 साल पुराना मंदिर बताया गया है, लेकिन है बहुत हजारों वर्षों पुराना। तो ऐसे सिद्ध पीठों में करने के बहुपक्षीय लाभ हो सकते हैं, बहुउद्देश्य यहाँ पर हो सकता है इस कार्यक्रम के दौरान। तो ये कमिश्नर साहब गुप्ता जी के बेटे का जो तुलादान करवाया था, उनकी जन्म कुंडली के अंदर जो ऐसे ग्रह थे, उनके उपाय के तौर पर। तो ये स्वयं हमारे देखरेख में कार्यक्रम हुआ था, उसी के कुछ चलचित्र मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूंगा कैसे कैसे होता है। इसमें सबसे पहले वही पंचांग पीठ की स्थापना यहाँ पर होती है, क्योंकि मैं इसलिए भी समझा रहा हूँ कि बहुत सारे ब्राह्मण बंधु भी इस वीडियोस को देखते हैं, क्योंकि पिछले कार्यक्रम के दौरान भी बहुत सारे ब्राह्मणों के भी कॉल आए थे कि थोड़ा हमें बताएं कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वहां पर मैंने बहुत विस्तार नहीं किया था, तो चूंकि उसमें नहीं हुआ था, तो थोड़ा यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर पंचांग पीठ का आपको सबसे पहले स्थापन करना है। बड़ा इजी है, जो ब्राह्मण लोग हैं वो तो इसको जानते हैं, पंचांग पीठ कैसे बनाना है, कौन कौन से देवता उसमें होते हैं, कैसे उनकी पूजा होती है, नहीं। और उसके साथ साथ कलश स्थापन करना है। नवग्रहों की यहाँ पर विशेष और स्पेशल पूजा करनी है आपको, ठीक है ना। ये आपने काम कर लिया। अब सिद्ध पीठ है, यहाँ पर भगवान शंकर है, तो उनका रुद्राभिषेक ये हमने यहाँ पर भी करवाया था। तो रुद्राभिषेक, क्योंकि उसके अब ये इसमें है नहीं, लेकिन एक कह सकते हैं कि जैसे एक डोज डॉक्टर बना के देता है ना, कि ये इसके साथ ये भी आप रख लो, तो उस तरह की चीज है। तो अगर आप इस तरह से करते तो इसके तुरंत रिजल्ट फिर सामने देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। कुछ कई सारी चीजें जो ऐसे वो जन्म कुंडली में देख कर जो है उसको बताया जा सकता है कि भाई इसमें ये चीजें, तो साथ में ये चीजें भी कर लीजिए, ठीक है ना। तो वो उस समय की परिस्थिति और स्थिति पर निर्भर करता है, कहां पर हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इन सब चीजों को पूजन करने के बाद फिर हमें तुला पूजन करना है। जैसे कि खैर की लकड़ी है इसमें इसका जो तुला होता है वो खैर की लकड़ी का ही तुला होता है। आजकल लोग क्या करते हैं, उसका संकल्प कर दिया और वो दे दिया, या फिर वैसे लोहे का तराजू मंगा दिया। बहुत सारे तो वो भी नहीं मंगाते। तो इसका विधान ऐसे नहीं है। ये खैर की स्पेशल लकड़ी है, इसका ही इसमें तोलन तराजू बनता है, और इसमें बाकायदे उसी ग्रह से संबंधित वस्त्र में उसका तोलन तराजू बनाया जाता है, ठीक है। और उसके वजन के बराबर सामग्रियां रखी जाती है। मैं वो भी आपको बताऊंगा क्या क्या सामग्रियां इसमें रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें तुला का पूजन करना चाहिए, और उसके बाद फिर हमें ये सामग्री में यहाँ पर तोल करके और उसका तुलादान करना चाहिए। स्नान आदि प्रक्रिया है, फिर जैसे अभिषेक आदि का मैंने बताया, हवन आदि का है ना, ये बहुत विस्तार से जो है ये क्रिया होनी चाहिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो कैसे करना चाहिए ये हो गया, क्यों करना चाहिए दो बिंदु हो चुके हैं जो मुख्य बिंदु हैं। अब बात आती है कि कब करना चाहिए। अब वैसे तो इसके लिए प्रॉपर मुहूर्त निकालें। सबसे पहले मुहूर्त के पीछे भी यही हम देख सकते हैं कि इसका रीजन क्या है करने का, कौन से कार्य के निमित्त किया जा रहा है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर मुहूर्त निकाला जा सकता है, और बाकी सामान्यतः ये बुधवार और शनिवार को किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का कोई बहुत बड़ा इसमें भेद नहीं है, अन्य चीजों का भी कोई बहुत बड़ा भेद इसमें नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये अगर देख लें कि उस दिन राशि की अनुकूलता है, आपकी राशि के हिसाब से भी तिथि अच्छी पड़ रही थी, कुछ चीजें देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो अधिक से अधिक समझ रहे ना, अगर एक अच्छाई है फिर उसके साथ एक और अच्छाई मिल जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा। अगर दो बुराइयां होगी उसके साथ दो और बुराइयां मिल जाएंगी तो फिर समझ रहे ना, तो उसको आप इस हिसाब से मुहूर्त को भी समझ सकते हैं। तो कब करना चाहिए, तीसरा बिंदु हो गया। कैसे करना चाहिए हो चुका है। अब ये कहाँ करना चाहिए वो भी मैं लगभग टच कर चुका हूं, कि कोई ऐसे ही स्थानों में आप करें, गंगा तट पर हो, यमुना तट पर हो, तीर्थ में हो, ज्यादा अच्छा है। नहीं, ये तो घर में भी कर सकते हैं। नहीं, ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ घर में जो है संपूर्ण विधि से जुड़ सकते हैं। अगर ऐसे ही पौराणिक स्थलों में और ऐसे संपूर्ण विधि के साथ करें तो मैं आपको एक विश्वास दिला सकता हूं कि इसके तुरंत रिजल्ट है, तुरंत, ठीक है ना। तो तीन चीज हो गया। अब ये दान किसको देना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या क्या दान सामग्री रहेगी वो भी आपको बताऊंगा। दान किसको देना चाहिए। अब चूंकि वैदिक ब्राह्मण तो कोई इसका दान लेगा नहीं, सामान्य ब्राह्मण भी इसका दान लेने से इनकार कर देगा, क्योंकि तुला दान लेने के लिए जो है महापात्र महाब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो शनि दान आदि लेते हैं या उससे संबंधित जो इस प्रकार के दानों को स्वीकार कर लेते हैं,
महापात्र उनको कहा जाता है, तो वो जो है इस के पात्र होते हैं, यानी इस सामग्री को लेने के पात्र होते हैं। तो उनको जो है तुलादान की सामग्री दान में देनी चाहिए। उनका भी पहले पूजन करना चाहिए, उनको भी तिलक करना चाहिए, कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, तो जो सामग्री है संकल्प करके आप उनको दे दें। ठीक है ना? तो ये चीज हो गया। अब दूसरा है कि सामग्री इसमें क्या-क्या होनी चाहिए, ये भी एक अहम है। देखिए सामग्री क्या-क्या होनी चाहिए उसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से आप देखें कि आप किस चीज के निमित्त आप तुलादान कर रहे हैं। मैंने आपको सब विस्तार पहले बता दिया। अगर आपने वीडियो स्क्रिप्ट नहीं किया है, पूरा देखा है तो आप समझ चुके होंगे, आपने देख लिया होगा मैंने आपको क्या-क्या चीजें बताई हैं। ठीक है ना? क्या-क्या रीजन वहां पर हो सकते हैं। और अगर आपने बीच में वीडियो छोड़ ली तो फिर उसको तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, दोबारा से सारी बात आपको बताएंगे तो फिर आप बीच में वीडियो स्क्रिप्ट कर लेंगे, तो उसका समाधान नहीं है। ठीक है ना? तो आपको जो है सामग्री, वो आपके जन्म कुंडली को सबसे पहले देखें, क्योंकि डॉक्टर क्या करता है सबसे पहले, कई लोग पूछते हैं हाँ जी ये कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कई लोग तो फोन कॉल भी करेंगे, नंबर तो मिल ही गया है। ठीक है? और कई लोग नीचे कमेंट में लिखेंगे मेरी डेट ऑफ बर्थ इतना है, ये सब है। देखिए आप लोग अपेक्षा उतना ही करना चाहिए कि जितना संभव हो सके। हम लोग भी प्रत्येक व्यक्ति को इतना समय दे सकें संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। ठीक है ना? तो अगर आप डिटेल में कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए संपर्क सूत्र है ही। आप समय लें और फिर उसकी जानकारी प्राप्त करें डिटेल में। ठीक है ना? तो उसके लिए सामग्री के लिए सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट को देख लें। ठीक है ना? आपकी जन्म कुंडली में ऐसी क्या-क्या चीजें चल रही हैं और गोचर में क्या-क्या चल रहा है, गोचर की कुंडली आप तैयार कर लें उस दिन का। दूसरा, महादशाएं जो हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं, विंशोत्तरी दशाएं हैं, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा है और योगिनी दशाएं हैं। मान लो संकट आदि चल रही है, इधर राहु भी चल रहा है, तो बहुत ऐसे में व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, जीवन की हताशा के मोड़ पे पहुंच जाता है। व्यक्ति को लगने लगता है मैं तो आत्महत्या कर लूं, कुछ काम नहीं हो रहा है, सारे काम बिगड़ रहे हैं। तो ये जो उस समय परिस्थितियां हैं वो प्रतिकूल है। उस समय कुछ दिमाग काम ही नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखकर उनसे जो संबंधित सामग्रियां हैं उसको विशेष रूप में नोट करें। ठीक है ना? सामान्य जो सामग्री है वो क्या-क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसमें जो ऐसा धान्य है, मान लो किसी का 80 किलो वजन है, तो इसमें सीधा 40 से 50 केजी आप गेहूं कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वो दान आप किसी को, तुला दान तो आपका हो ही रहा है, वो तो पूजा होगी आपकी, संकल्प होगा, सारी चीजें अगर विधि विधान से कर रहे हैं तो तुलादान तो हो ही रहा है। और अगर केवल आप सूक्ष्म पूजन करा के घर में और केवल दान कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमने तुलादान कर लिया, तो वो तुलादान नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखें। कई लोग इसी गलतफहमी में रहते हैं कि नहीं वो तुलादान हो गया। फिर वो तुलादान का जो विशेष महत्व है और तुलादान की विशेष विधि है, फिर वो उससे संबंधित नहीं है और उसका फल जो है वो नहीं होगा जो होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका कोई फल ही नहीं है, दान का तो अपने आप में फल है, दान तो श्रेष्ठ है ही। लेकिन तुला दान की विधि के साथ अगर दान करेंगे तो उसका विशेष फल है, विशेष महत्व है और विशेष फिर आपका उसका रिजल्ट रहने वाला है। समझ रहे हैं? तो उससे संबंधित चीजों को सबसे पहले हमें देख लेना। अब जो मोटी चीज है, मैंने कहा कि जैसे 80 किलो, मैंने आपको लगभग एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, लगभग 40 से 50 किलो आप उसमें गेहूं कर लें। ठीक है ना? 80 किलो वजन है तो आप 85 किलो तक भी इसमें जो है सामग्री रख सकते हैं, और कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा ही इसमें रहना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। 80 नहीं है तो आप 80 वजन है तो 81 कर लीजिए, थोड़ा बढ़ के होना चाहिए। तो लगभग इसमें ज्यादा से ज्यादा आप गेहूं कर ले, क्योंकि वो उसके काम में भी आने वाला है। दूसरा, 80 किलो वजन है तो लगभग लगभग इसमें आप ये मान के चलें कि जो जितना आपने गेहूं रखा है लगभग उससे चौथाई, मान लो आपने वही 80 किलो का हमने उदाहरण रखा, 40 किलो गेहूं हो गया, तो लगभग लगभग 10 केजी इसमें आपको मोटा नमक भी करना है, जो गारे वाला नमक आता है। उसके बाद इसमें तेल हो गया सरसों का, सभी नवग्रह की जो दालें हैं वो उसमें रखनी है, और सप्त धान्य, जितने धान्य आते हैं उन सभी धानों को, जो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, चना है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको सप्त धान्य इसमें रखना है। और सरसों का तेल ठीक है, वो भी यहां पर उसी परसेंटेज में यहां पर रखना है। ठीक है, पंच धातु वह भी आपको इसमें रखना है। इसके साथ ही साथ नवरत्न, ठीक है, वह भी आप इसको रखना है। और विशेषकर किसी पर्टिकुलर किसी ग्रह के दोष के निमित्त है,
के निमित्त किया जा रहा है तो उससे संबंधित उसका रत्न हो गया, ठीक है। और उसके बाद 7 कलर के जो कपड़े हैं, जो इससे ग्रहों से संबंधित आते हैं जो, ठीक है ना, वो जो ब्राह्मण करवाएंगे उतना तो उनको ज्ञान है ही, आप अपने आप करा रहे हैं तो उसके है तो किसी योग्य ब्राह्मण को पकड़ें, क्योंकि योग्य ब्राह्मण को पकड़ने और उससे करवाने का यही लाभ है कि आपका जो कार्य है वो विधि विधान के साथ हो। मान लो आपने सारा खर्चा किया भी है और करने का कोई लाभ भी नहीं मिला तो बेकार हो गया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग ही अपनी शिकायत रखते हैं, हमने करवा तो लिया, जब भी करवाए थे, पूजा पाठ भी करवाया था और ये भी कर दिया वो भी कर दिया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला। तो वो रिजल्ट इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम किसी योग्य पात्र का चयन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि पैसे बच जाए और हम पैसे बचाने के चक्कर में फिर हम जो काम करते हैं उसका फिर नथिंग, कुछ रिजल्ट ही नहीं होता है। तो इसलिए ये चीजें इसमें आपको रखनी है। तो मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम के दौरान जो खास-खास मोटे-मोटे प्रश्न थे, वो मैंने सभी रखे, डिटेल में उसकी चर्चा की, डिटेल में आपको बताया। फिर भी वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समय अनुसार हम या हमारी टीम आपको उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप अपनी डिटेल के साथ या तो वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर समय लेकर चर्चा कर सकते हैं। चाहे जन्म कुंडली दिखाने की बात हो, जन्म कुंडली बनवाने की बात हो हस्तलिखित, या फिर एनालिसिस की बात हो, या फिर विवाह से संबंधित मैचिंग की हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ रही हैं, हेल्थ को लेकर के या मैरिज को लेके या कोई भी कंसल्टेशन आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी साइट पर विजिट कर सकते हैं और समय लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो फिलहाल आप सब बने रहें, कार्यक्रम आपको कैसे लगा हमें ज़रूर अवगत कराएँ और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी खास कार्यक्रम में। धन्यवाद।